नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो ऊपर जो आप कॉल सुन रहे हैं वो एक आई थिंक यू ऑब्वियसली नो, वो एक ग्रेट बारबेट की कॉल है जो ठीक मेरे सामने मेरे ठीक सामने इस पेड़ से चिल्ला रही है यहीं ऊपर। सामने एक मिनीवेट की कॉल भी आ रही है। सुबह के 5:35 हुए हैं। एक्चुअली जो मिनीवेट है वो इस पेड़ के ठीक सामने से चिल्ला रही है। लेट मी सी इफ आई कैन सो लेट मी सी इफ आई कैन टेक अ शॉट। मेरे सामने एक नंगा सा पेड़ है, उस पेड़ के टुकने पे बैठी है एक मिनीवेट की फीमेल। लेट मी सी इफ आई कैन शूट इट। तो आज की मेरी बर्डिंग वॉक की शुरुआत हुई भी नहीं थी और जैसा कि आपने देखा एक अब भी कॉल कर रही है वो मिनीवेट की फीमेल। ये वाली कॉल तो मोस्टली ये लॉन्ग टेल मिनीवेट है। स्कारलेट मिनीवेट भी यहाँ पे आती हैं, लेकिन लॉन्ग टेल मिनीवेट्स थोड़ी सी ज़्यादा आती हैं। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी इट इज़ शायद लॉन्ग टेल मिनीवेट की फीमेल। उसी पेड़ पे एक बर्ड ईटर फ्लाई कैचर आई थिंक मेल था, तो उसकी छोटी सी झलक मिली एंड उसके बाद वो डिसअपियर हो गया, मतलब उड़ गया वहाँ से। तो आज मैं आपको एक नई ट्रेल पे ले जा रहा हूँ एंड ये ट्रेल जो है सड़क पे ही चलती है, लेकिन इस ट्रेल पे बर्ड्स काफ़ी मिलती हैं एंड शूट करने के चांसेस भी थोड़े ज़्यादा होते हैं। तो दोस्तों, आपका एक और बर्ड वॉक या फिर बर्डिंग वॉक में स्वागत है। पिछला वीडियो मुझे काफ़ी फीडबैक आए दोस्तों की कि काफ़ी पसंद आया आप लोगों को एंड आई वाज टोल्ड कि मुझे और करने चाहिए। सो हियर आई एम। हाँ, तो मेरे ठीक सामने एक ग्रे विंग ब्लैक बर्ड का मेल था। तो पहले तो वो एक पेड़ की डाली पे बैठा था और बाद में एक खेत है जिसमें ताज़ा हल लगा रखा है, तो उसमें वो इट वाज सर्चिंग फॉर सम फूड आई गेस। थोड़ी देर में उसने उसे एक आई थिंक इट वाज अर्थवॉर्म, उसको अर्थवॉर्म मिला और जैसा आपने देखा होगा उसने अर्थवॉर्म को तुरंत खाया नहीं, अपनी चोंच में लेके वो काफ़ी देर तक कुछ सेकंड तक घूमता रहा एंड देन उसके बाद अर्थवॉर्म सहित वो वहाँ से उड़ गया।
without eating it, which I think basically means only one thing, कि वो उस अर्थवॉर्म को अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में ले जा रहा था। और आई डोंट नो इफ यू कैन सी, मेरे ठीक ऊपर एक तार है, कैन यू सी इट, आई डोंट नो, अब उड़ गया। तो इस तार के ऊपर अभी एक लॉन्ग टेल्ड श्राइक बैठा हुआ था। तो जो ग्रेविंग ब्लैकबर्ड हैं वो यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हैं और हमेशा आपको यहीं रहते हैं। मतलब आई डोंट सी देम गोइंग डाउन और अप एनीवेयर, लेकिन वो दिखते थोड़े से कम हैं। आजकल ज़्यादा दिख रहे हैं बिकॉज आई थिंक दे हैव बिकम क्वाइट बोल्ड बिकॉज इट्स मीटिंग का टाइम, नाउ इट्स बच्चों का टाइम। एंड नीचे से कहीं से पीछे से ब्लू थ्रोटेड बारबट की कॉल आ रही है, एंड यहाँ सामने से लॉन्ग टेल श्राइक कॉल कर रहा है। नो, इट इज़ नॉट द लॉन्ग टेल श्राइक। लेट मी सी व्हाट इट इज, लेट मी कम बैक टू यू। हाँ, तो उसके बाद तार पे मैंने एक ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन को देखा जो उस तार पे बैठ के बहुत ही सुंदर तरीके से कॉल कर रही थी। तो ओरिएंटल मैगपाई रॉबिन भी यहाँ पे सिर्फ समर का विजिटर है। जब स्प्रिंग ख़त्म हो जाता है उसके बाद ही हम उसको यहाँ पे देखना शुरू करते हैं। एंड इट वॉज स्टैंडिंग ऑन टॉप, इट वॉज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ अ तार एंड कॉलिंग, सो इट वॉज नाइस। So they come here again for mating and बरसात के बाद वो दिखने बंद हो जाते हैं, like most summer birds जो आपने पिछले वीडियो में देखा होगा। तो अब मैं गधेरे पे आ गया हूँ। बहुत ही सुंदर गधेरा है। इसी गधेरे में हमको आई थिंक तकरीबन 2 या 3 साल हो गए। इसी गधेरे में हमको एक आउल दिखा था। आई थिंक इट वॉज द ब्राउन वुड आउल और डिफरेंट वुड, आई विल टेल यू, बट इसी गधेरे में हमको दिखा था वो आउल। और जब भी हम इस गधेरे में आते हैं तो सबसे पहले दिमाग में उल्लू ही आता है। बस यहाँ पे आउल की साइटिंग बहुत कम है एंड इतने सालों में आई थिंक 3 या 4 बार ही है जो मैंने आउल को देखा होगा सामने से। And that was one sighting, so we always remember that owl and that place. तो ऊपर ब्लैक बुलबुल्स की कॉल लगातार आ रही है। पीछे एक पेड़ पे ब्लैक बुलबुल बैठ के कॉल कर रहा था, मैंने आपको शायद दिखाया भी है। कुछ देर पहले और इनफैक्ट अभी भी काफ़ी ऊपर से एक, आपको याद होगा पिछली वीडियो में मैंने आपसे काफल पाको के बारे में बताया था। तो वहाँ पर एक छोटी सी गलती हुई थी। काफल पाको जो है वो यूरेशियन कुक्कू नहीं है, दैट इज़ द इंडियन कुक्कू। जो काफल पाको मैं कह रहा था वो इंडियन कुक्कू है और उसकी कॉल अब भी यहाँ पीछे ऊपर पहाड़ देख रहे हैं आप, उस पहाड़ से आ रही है। मेरे कुछ दूर पे सड़क के बगल में एक ग्रे बुश चैट का मेल था। इट वॉज कॉलिंग।
ठीक सामने इस झुरमुट में एक ग्रे बुश शैट का मेल है, उसकी कॉल आप सुन पा रहे होंगे शायद। दिस इज ग्रे बुश शैट। ये उड़ के सामने चला गया। तो हम मंसूना से अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर की हाइट पे होंगे। मंसूना इज़ 1450 मीटर्स एंड वी शुड बी अराउंड 1600 प्लस मीटर्स, आई एम फॉर श्योर। सामने आप देख रहे होंगे बहुत ही सुंदर नज़ारा है मंसूना के घाटी का। यहीं पे ठीक सामने ऊपर में एक हिमालयन बुलबुल भी बैठी है। आई थिंक यू कैन डेफिनेटली सी, ठीक सामने बैठी है। डू यू सी इट? देखो उसके ठीक बगल में एक ग्रे बुश शैट भी आ गया। तो जैसा कि आपने देखा, उसी पेड़ पे, एक ही पेड़ पे हिमालयन बुलबुल और एक ग्रे बुश शैट का मेल था। और मेरे ठीक पीछे सड़क के बगल में एक गौशाला है, एक बड़ी भैंस है और आई थिंक एक उसका बछड़ा है छोटा वाला। तो मैं आपको सामने की घाटी का नज़ारा दिखा रहा था। बहुत ही सुंदर घाटी है, मधमेश्वर की घाटी। और यही सड़क से पीछे जो रिज है सामने वाली, इस रिज के पीछे और नीचे जाके मंसूना गांव है। ये जो एरिया है जहाँ पे मैं आया हूँ, यहाँ पे सर्दियों में जो ब्लू फ्रंट डेड स्टार्ट होता है वो आपको इस ऑल्टीट्यूड पे, इस रेंज पे जो कि 1650 मीटर के आसपास है, यहाँ पे बहुत दिख जाता है। एंड सर्दियों में अगर जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो ब्लू फ्रंट रेड स्टार्ट का शॉट ऑलमोस्ट गारंटीड है। मंसूना भी आता है लेकिन मंसूना थोड़ा सा कम आता है। यहाँ पे सर्दियों में वो डेफिनेटली रहता है। एंड अगर आपने मेरा चोपता तुंगनाथ का वीडियो देखा होगा, जब मैं लास्ट मंथ गया था तो उस टाइम पे वो इट वाज चोपता के ऊपर। तो इट इज़ ऑल्सो अ माइग्रेटरी बर्ड। जब ज़्यादा ठंड होती है तो इट कम्स डाउन टू अप्रॉक्सीमेटली दिस ऑल्टीट्यूड एंड ब्रीडिंग के लिए अगेन वो ऊपर, आई थिंक बुग्याल से थोड़ा सा नीचे जो फॉरेस्ट होता है रोडोडेंड्रॉन का, उसमें ब्रीड करता है। तो दोस्तों, जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे आया तो आई वॉज एबल टू सी, आई थिंक इट वॉज अ मेल ऑफ अ बर्ड ईटर फ्लाई कैचर। वो एक पेड़ की सूखी हुई डाल पे बैठ के चिल्ला रहा था। बर्ड ईटर फ्लाई कैचर भी यहाँ पर समर विजिटर है। और again it is at the end of spring that you start to see these bird eater fly catchers here. They come here for breeding, I guess. And after breeding और बच्चे हो जाने के बाद again जब बारिश का मौसम आता है उस टाइम पे आप उनके छोटे छोटे बच्चे देख सकते हैं। And then उसके बाद again they disappear and we see them again only in next summers. नीचे लेफ्ट हैंड साइड और नीचे इस सड़क के नीचे से, I don't know if you can hear, एक ये वाली कॉल, अगर आप सुन पाए इस कॉल को, तो ब्लैक चिन्ड बैबलर की कॉल है। तो ब्लैक चिन बैबलर तो बहुत ही क्लियरली आई थी वो कॉल।
Let me see if you can hear again. Please pay attention. ये वाले कॉल. ये वाले कॉल. यहीं पे नीचे कुछ हिसोल की झाड़ियाँ हैं. इन्हीं हिसोल की झाड़ियों में से उसकी कॉल आ रही है. सो आई होप आप उसको सुन पाए. पीछे अगेन मेरी फेवरेट बर्ड रूफस सिबिया की कॉल आ रही है. कैन यू हियर द कॉल ऑफ रूफस सिबिया? पीछे से आ रही है कहीं से. इट मस्ट बी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ सम ट्री एंड वहीं से कॉल कर रही होगी. ठीक सामने से किसी पेड़ से कॉल कर रही है. आई थिंक यू कैन डेफिनेटली हियर इट. कैन यू हियर इट? इट्स लाउड एंड क्लियर नाउ. आई थिंक यू शुड बी एबल टू हियर इट. ये वाली कॉल तो सामने से रूफस सिबिया की कॉल आ रही है एंड मेरे राइट हैंड साइड से ब्लैक चिंड बाबलर की कॉल आ रही है और सुनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है. तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि रूफस सिबिया की कॉल जो है वो वन ऑफ माय फेवरेट कॉल्स में से एक है. बहुत ही सुंदर कॉल होती है उसकी एंड पूरी की पूरी घाटी जो है उसकी आवाज़ से गूंजती रहती है. सो रूफस सिबिया हिमालयस में जहाँ पे मैं रहता हूँ यहाँ पे रेसिडेंट है. आई डोंट थिंक इट माइग्रेट्स टू मच बट मोस्टली आपको यहाँ पे रूफस सिबिया हमेशा दिख जाती हैं. तो रूफस सिबिया जो है आजकल बहुत कॉल करती है लेकिन जब उसका ब्रीडिंग का टाइम नहीं होता है लाइक अब जब बच्चे हो जाएंगे बरसात के मौसम में, उसके बाद जब ऑटम आता है, जब विंटर्स आते हैं तो आपको उस टाइम में आपको किसी भी बर्ड की कॉल नहीं सुनाई देती है. यहाँ पे बहुत कम कॉल सुनाई देती है और कॉल करते भी हैं अगर इट्स वेरी ब्रीफ एंड वो बहुत शाय रहते हैं. लेकिन आजकल रूफस सिबिया स्प्रिंग के टाइम से ही उसकी कॉल आप कहीं भी जाओ पहाड़ों में किसी हाई ऑल्टीट्यूड क्षेत्र में तो आपको डेफिनेटली सुनाई देगी और बहुत ही सुंदर कॉल है उसकी. यू मस्ट कम हियर टू एक्सपीरियंस इट बिकॉज मेरे शब्दों में वो बात नहीं है जो उसको सामने एक्सपीरियंस में करने में है. मेरे शब्दों में बात बिल्कुल नहीं है. इन साइड में हिमालयन बुलबुल की कॉल है. नीचे से ब्लैक चिन बैबलर की कॉल है. यहाँ पे सामने की घाटी का नज़ारा देखिए. सामने आई एम नॉट श्योर यू कैन सी लेकिन केदारनाथ की पीक दिख रही है उस रिज के पीछे से, उस डिप के पीछे से. एंड दिस इज़ द वैली ऑफ मधमहेश्वर. इस क्षेत्र को हम मनसूना घाटी भी कह सकते हैं. तो जैसा कि आपने देखा मेरे उस बहुत ही बढ़िया पर्च पे एक वेज टेल्ड ग्रीन पिजन बैठा हुआ था. बिफोर मैं उसको तसल्ली से शूट कर पाता इट जस्ट फ्लू अवे इन द वैली एंड नीचे कहीं घाटी में चला गया. वेज टेल्ड ग्रीन पिजन्स जो हैं वो भी अगेन यहाँ पे समर विजिटर्स हैं. समर्स में ही आते हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर दे कम हियर फॉर ब्रीडिंग because we see them again till Barsat and after Barsat they simply disappear. So that was a wedge-tailed green pigeon. I would have loved to shoot it a bit more लेकिन भाई एकदम तुरंत ही उड़ गया. I wanted to take you in the forest लेकिन जो फॉरेस्ट का रास्ता था वो इस सड़क की वजह से टूट गया है
अदरवाइज जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं ऊपर एक बहुत ही सुंदर ट्रेल है, एक बहुत ही पुराना रास्ता है जंगल का, जहाँ पे लोग इस सड़क के बनने से पहले पीपल यूज्ड टू यूज़ इट फॉर गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। आई वांटेड टू टेक यू देयर, लेकिन सड़क की कंस्ट्रक्शन की वजह से वो रास्ता जो है बंद हो गया है। सो आई थिंक this is where I will end this vlog and this birding walk. वापसी में अगर जाते हुए कुछ दिखता है तो I will come back and show you something else as well. लेकिन I think this is it for this photo walk. यहाँ से मनसुना का जो रास्ता है वो ट्रैक है. If I go by road it is approximately 3.5 किलोमीटर्स के आसपास. लेट मी सी इफ़ आई गेट समथिंग डिफरेंट एंड अगर कुछ नया मिलता है तो आई विल कम बैक टू यू. अदरवाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने पिछले वीडियो पे इतना अच्छा फीडबैक दिया. ऐसा टोल्ड यू कि बहुत सारे ट्रेल्स हैं यहाँ पे या फिर जिन जगहों पर मैं जाता हूँ दुनिया भर के ट्रेल्स हैं. So I can take you on many different trails. जो पिछला वीडियो था और जो ये वाला वीडियो है ये सड़क की ट्रेल है जो कि ऑफ कोर्स दोनों तरफ से फॉरेस्ट से घिरा हुआ है. But there are some trails which are exclusively through forest. But forest trails में ये होता है कि शूटिंग की अपॉर्चुनिटीज़ कम रहती हैं क्योंकि काफ़ी डेंस झाड़ियाँ होती हैं एंड जो बर्ड्स होती हैं तो ऊपर होती हैं या फिर नीचे होती हैं एंड देयर इज़ नो क्लियर वैंटेज पॉइंट टू शूट. बट सड़कों की ट्रेल में ये होता है कि जो बर्ड्स दिखती हैं उनको शूट करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं. सो दैट इज़ वाई जो पहले की 2 वीडियो हैं मैं आपको इन ट्रेल्स पे लाया हूँ. काफ़ी डिस्टेंस पे एक पेड़ पे देयर वाज दिस ओरिएंटल टर्टल डव जो उस पेड़ की शाखा पर बैठे थे. I saw 2 of them. मैंने 2 चेस्टनट क्राउंड लाफिंग थ्रश देखे एंड आजकल चेस्टनट क्राउंड लाफिंग थ्रश बिल्कुल चुप हो रखे हैं. आपको उनकी 1% आवाज़ नहीं आएगी. सामने एक ब्लैक बुलबुल है हिसवाल के पेड़ पे, बट वो शूटिंग के लायक नहीं है. बहुत घनी झाड़े हैं. एक्चुअली 2 हैं. 2 हैं. तो जैसे कि मैं आपसे कह रहा था मैंने अभी 2 चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रश देखे एंड द मोमेंट दे सॉ मी 1 सेकेंड से भी कम में दे जस्ट झाड़ियों में घुस गया. लेकिन जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है तो चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रशेस भी यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंट हैं. दे ऑलवेज हियर. शायद थोड़ा सा ऊपर भी जाते हैं बट मोस्टली दे आर इन दिस रेंज. तो जब वहाँ पे उसको शूट कर रहा था मैं ओरिएंटल टर्टल डव को, आई सॉ दिस चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रशेस. चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रशेस जब स्प्रिंग की शुरुआत होती है उस टाइम पे वो इतनी वोकल हो जाती हैं कि आप कहीं भी निकलो सड़क पे तो उनकी कॉल से सब जगह उनकी कॉल ही आती, इतना कॉल करते हैं वो. लेकिन उस टाइम से पहले यानी कि स्प्रिंग से पहले और जैसे उनका मीटिंग रिचुअल ख़त्म होता है, जैसे उनके नेस्टिंग शुरू हो जाता है तो मुश्किल से बीच का 1 महीना होता है जब वो कॉल करती हैं. बाकी जो 11 महीने होते हैं उस टाइम पे दे आर एज साइलेंट एज एन आउल. 1% भी उनकी आवाज़ नहीं आती है. तो वहीं थी वहाँ पे 2 चेस्टनट क्राउन लाफिंग थ्रशेस. मीटिंग के टाइम पर दे आर हाईली वोकल एंड उसके आजू बाजू आपको 1 आवाज़ नहीं आएगी उनकी. सो आई थिंक आई विल फाइनली एंड माई वीडियो हियर. इफ़ आई गेट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग आई विल कम बैक टू यू. अगर आपने इस वीडियो को मेरी इस बकवास को यहाँ तक सुना है तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड मिलता हूँ मैं आपसे किसी और वीडियो में किसी और जगह से किसी और एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए बाय बाय.